Hello students, welcome in this video, and this is the fourth chapter, the enemy, and there is fifth part 5. Okay, part 5 है the enemy. Okay, from here let's we start. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. यह व्यक्ति, उसने सोचा कहीं कोई कारण नहीं है कि यह व्यक्ति जीवित रहे, ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसको जीवित रखा जाए. Unconsciously this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. और अनजाने में इस विचार ने उसे कठोर बना दिया. कैसा बना दिया? कठोर बना दिया और तेज़ी से काम करने लगा. In his dream the man mourned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. और वह आदमी अपने सपने में, अपने ड्रीम में वो कहराने लगा, यानी कि कराना का मतलब बोलने लगा, परंतु उस पर बड़बड़ाने के अतिरिक्त सदाऊ ने कोई ध्यान नहीं दिया. सदाऊ का जो डाइवर्सन था वो नहीं हुआ. ठीक है. ग्राउंड कराओ, ही मटर्ड, ज़ोर से चिल्लाओ. ग्राउंड इफ़ यू लाइक, जितना चाहो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना चिल्लाओ. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, मैं यह काम अपने मज़े के लिए नहीं कर रहा. इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और वस्तुतः मैं यह भी नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्या कारण है मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ. द डोर ओपन एंड देर वॉज हाना अगेन, और दरवाज़ा खुला और दोबारा से हाना वहाँ उपस्थित हो गई. कौन आ गई? हाना. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा कहाँ है? बेहोशी की दवा कहाँ है? सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उसने बड़ी स्पष्ट आवाज़ में पूछा. सदाऊ मोशनड विद चिन, और सदाऊ ने अपनी ठोड़ी से इशारा किया. किसे? ठोड़ी से इशारा किया. इट इज़ वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, उसने कहा अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई. दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टीर, यह जो आदमी है वो अब हिलने लगा है. स्टीर का मतलब हिलना. सी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बोतल थी और उसके हाथ में कुछ रुई थी. एक बोतल थी और रुई थी. बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा पर मैं करूँ कैसे? सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, तुम ऐसा करो, रुई को भिगो लो. सैचुरेट करना मतलब थोड़ी नमी मिल जाए रुई को, तो रुई को थोड़ा भिगो और उसकी नाक के पास ले जाओ. ठीक है. नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, थुतुन, नॉस्ट्रिल का मतलब थुतुन होता है. सदाऊ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, और उसने अपनी जो कॉम्प्लेक्स, उसकी जो एक्शन था, कॉम्प्लेक्स जो उसकी क्रिया थी, एक क्षण के लिए भी उसने उसको रोका नहीं और सदाऊ ने उत्तर दे दिया. क्या उत्तर दिया? वैन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे लिटिल, जब उसका सांस रुकता सा लगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा अगर सांस उसका रुकने लगे तो इसे थोड़ा दूर हटा लेना, यानी कि रुई के फोवे को दूर कर लेना. सी क्लाउस्ड टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, और जो युवा अमेरिकन व्यक्ति था, उसके सोते हुए चेहरे के समीप वह आकर थोड़ा सा झुक गई. क्राउच का मतलब झुकना. इट वाज ए पिटियसली थिन फेस, और उसका करुणामयी चेहरा था, पतला करुणामयी चेहरा था. सी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसे पता लगा कि वह दुख में था, वह कष्ट में था, यानी कि उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी. ठीक है. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट,
वह आदमी बीमार था या नहीं उसको पता था या नहीं। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true। और उसे देखते हुए उसने आश्चर्य किया। इसे देखते हुए, उस व्यक्ति को देखते हुए उसने आश्चर्य किया कि जो प्रिजनर्स होते, जो बंदी होते हैं, उनके जो दुख के बारे में जो कहानियाँ कभी कभी उसे सुनी जाती है, कभी कभी सुनने को मिलती हैं, कहीं वे सच तो नहीं हैं। They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted, ठीक है, contradicted। और ऐसी जो अफवाहें हैं, यानी कि जो रूमर से, लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, जो अफवाहें होती हैं, ठीक है, ये हल्की अफवाहों की तरह बात होती हैं। कभी टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बता दी जाती है, और सदा विरोधी होती है, कॉन्ट्रडिक्टेड होती है। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयरएवर दैट जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और अखबारों में तो सदा ही इस प्रकार की खबर आती रहती है कि जहाँ भी जापानी सेना जाती थी, लोग अपनी आज़ादी की खुशी के नारे लगाते हुए बड़ी खुशी के साथ उनका स्वागत करते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, दो नो वन मेंशन इट नाउ, that he had fought so victorious a battle in मंचूरिया। और अभी क्या होते थे कि पर कभी कभी उसे जनरल जो टकीमा था जैसे लोगों की याद आ जाती थी। कैसी? जनरल टकीमा जैसे लोगों की याद आ जाती थी, ठीक है। और जो घर पर बड़ी क्रूल्टी के साथ, निर्दयता के साथ अपनी पत्नी को पीटता था। किसको पीटता था? अपनी पत्नी को पीटता था, ठीक है। वो घर पर क्या करता था? अपनी पत्नी को पीटता था। हालांकि अब कोई इस बात का जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि उसने मंचूरिया की एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली थी। क्या कर ली थी? यानी कि बड़ी के बाद, बड़ी उपलब्धियों के बाद छोटी उपलब्धियों को भुला दिया जाता है। उसके दुख दर्द, उसके पाप, उसके कर्म सबको छुपा दिया जाता है। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूल टू ए वुमन इन दिस पावर, और इस प्रकार का कोई व्यक्ति अपने अधीन रहने वाली औरत के लिए इतना क्रूल कैसे हो सकता है, निर्दयी कैसे हो सकता है? वुड ही नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो उदाहरण के लिए क्या हम ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्दयी नहीं हो सकते? क्या हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्रूल नहीं बन सकते? शी होप्ड अनएक्सेसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और उसने निश्चित ही इस बात की आशा जताई कि इस युवक को सताया नहीं गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, और बिल्कुल उसी क्षण उसने उसकी गर्दन पर, उसके कानों के नीचे लाल निशान देखे, दोज स्कार्स, और इस प्रकार के जो दाग थे। सी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाऊ, और अपनी आँखों को सदाऊ की तरफ देखते हुए वह बड़बड़ाने लगी, यानी कि सदाऊ की तरफ देखने लगी और बड़बड़ाने लगी। बट सी ही डिड नॉट आंसर, किंतु सदाऊ ने कोई उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट सी फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और उस क्षण उसे लगा कि उसके औजार का जो हिस्सा है, यानी कि जो सिरा है, किसी कठोर चीज़ से जा टकराया था। यानी कि इसका मतलब गोली आ गई होगी, गोली से टकराई होगी। डेंजरसली नियर द किडनी, और जो खतरनाक रूप से उसकी किडनी के बिल्कुल पास थी। वो गोली कहाँ पर थी? हमें तो गोली लग रही है अभी तक, क्योंकि गोली उसके शरीर के अंदर गई थी, तो गोली उसकी किडनी के पास थी। ऑल दो लेफ्ट हिम, ऑल थॉट लेफ्ट हिम,
और अब वह बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा था, यानी कि विचार करना छोड़ दिया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, अब केवल उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, और उसने अपनी कोमलता से अपनी उंगलियों से उनको टटोला। डेलिकेटली, इसका मतलब बड़ी कोमलता के साथ, है ना। फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और अब बड़ी कोमलता से जब उसने अपनी उंगलियों से टटोला तो मानव शरीर के हर परमाणु से वो परिचित थी, ठीक है, परिचित था, सॉरी। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और शरीर विज्ञान के उसके बूढ़े अमेरिकन प्रोफेसर ने वह ज्ञान देखा था, यानी कि वह ज्ञान किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकन बूढ़े प्रोफेसर के द्वारा। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, अगर उसने कहा कि मानव शरीर का अज्ञान सर्जन का सबसे बड़ा पाप है, श्रीमंतो, इस क्या है, सर्स, श्रीमान। He had thundered at his classes year after year, और वह प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में गर्जा करता था, यानी कि तेज बोला करता था। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, और शरीर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि तुमने ही उसे बनाया हो, शरीर को ही तुमने बनाया हो। एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, इससे कम कोई भी अगर बात हुई तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम उस व्यक्ति की हत्या कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान ही नहीं और ऑपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब हत्या के बराबर अपराध है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, यह पूरी तरह से किडनी पर नहीं थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सॉरी, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, यह किडनी के पास नहीं थी। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सदाऊ मरमर्ड, सदाऊ बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, और उसकी आदत थी जब भी वह ऑपरेशन करता था वो भूल जाता था और मरीज़ से धीरे धीरे बड़बड़ाने लगता था। My friend, he always called his patients and now he did, forgetting that this was his enemy, और वह अपने मरीजों को माई फ्रेंड कहकर बुलाता था, और अब भी वह वैसा ही उसने किया या भूल गया कि वह उसका दुश्मन था। Then quickly, with the cleanest and most precise of the incisions, the bullet was out, और तब जल्दी से ही उसने बड़ा साफ सुथरा और बहुत सही तरीके से उसने उस आदमी की चीर फाड़ करके गोली निकाल दी। द मैन क्यूर्ड बट सी वाज स्टिल अनकॉन्शियस, जो वह आदमी था वह हिला पर अब भी बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। नेवरथलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी शब्द बोले, कुछ अंग्रेजी में उसने बोला। गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, और वह बुदबुदाया, बड़बड़ाया, आंतड़ियाँ, क्या आंतड़ी, रुक रुक कर बोलने लगा। चौक के बीच बीच में रुक जाना। उन्होंने मेरी आंतड़ियाँ निकाल ली। सदाऊ हाना क्राइड शार्पली, और जो सदाऊ हाना तेजी से बोली, शटअप, यानी कि हश, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा चुप, यानी कि शटअप, चुप हो जाओ, फालतू मत बोलो, है ना। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस ऑफ प्रोफाउंड दैट सदाऊ टुक अप हिज रिस्ट, और वह व्यक्ति फिर चुपचाप हो गया और ऐसी गहरी साइलेंस में चला गया कि सदाऊ ने उसकी कलाई उठाई। हेटिंग द टच ऑफ इट, और उसके स्पर्श से घृणा होने पर भी, यानी कि वो ऐसा लगता था घृणा करता है।
यस देर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, उसकी नब्ज जब भी चल रही थी लेकिन धीरे धीरे, सो फीबल थोड़ी कमज़ोर तरीके से, बट इनफ किंतु यह काफ़ी था ताकि वह जीवित रह सके। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव, है ना, ताकि आदमी जीवित रह सके। टू गिव होप, एक आशा बनाए रखने के लिए यह काफ़ी था। बट सर्टेनली आई डो नॉट वांट दिस मैन टू लिव, किंतु निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि यह व्यक्ति रहे। ही थॉट, उसने सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, अब ज़्यादा, अब बेहोशी की जो दवाई है वो बंद कर दो। ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। और अब वह क्या हुआ कि जैसे ही वो मुड़ा और वो बीच में रुका नहीं, और उसने अपनी जो दवाइयाँ थी उन दवाइयों में से एक छोटी सी शीशी निकाली। क्या निकाली? एक छोटी सी शीशी निकाली, उस इंजेक्शन की सिरिंज उससे भर ली और उसे मरीज़ की जो बाईं वाली बाजू थी उसके अंदर उस इंजेक्शन को डाल दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और जैसे ही उसने उसके बाजू में यानी कि उसकी कलाई उठाई, उसकी, है ना, उसकी कलाइयाँ जब उठाई, द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रीव स्ट्रोंगर, तो उसकी जो नब्ज़ एक दो बार फड़फड़ाई और फिर उसके बाद और तेज़ी से फड़फड़ाने लगी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यह आदमी जो है, ठीक है, कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी जीवित रहेगा। सैड टू हाना साइड, वह हाना से आहा भरते हुए कहता है। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड वैन ही परसिव्ड वेयर ही वाज, और यानी कि नवयुवक जाग गया था। नवयुवक अब क्या हो गया था? जाग गया था। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उसकी आंखें नीली पड़ी हुई थी जैसे कि मानो उनमें डर हो। वैन ही परसिव्ड वेयर ही वाज, और जब उसने देखा कि वो कहाँ है, ठीक है, दैट हाना फेल्ड कंपेल्ड टू अपोलोगाइज, तो हाना को लगा कि उसे क्षमा करना उसकी मजबूरी थी। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद जो है उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, और कोई भी नौकर उसे कमरे में घुसने को तैयार नहीं था कि जो नौकर है उसके कमरे में आ जाए और ये देख लें, ठीक है। वैन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, किंतु जब वह पहली बार आई, ठीक है, जब वो पहली बार उसने प्रवेश किया, सी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, तो उसने देखा कि वह अपनी जो खोई हुई शक्ति है उसको एकत्रित कर किसी डरावनी चीज़ के लिए तैयार कर रही थी। डोंट बी अफ्रेड सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, और कोमल सी आवाज़ में उसने कहा, डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गास्प्ड, क्या बात है तुम अंग्रेजी बोलती हो? वह हाँफने लगा। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका सी रिप्लाइड, हाना ने जवाब दिया, मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही थी। सी सा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, and so he knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. और उसने क्या कहा? मैं अमेरिका में रही थी। उसने देखा कि उसकी बात का जो आंसर था वो देना चाहता था, किंतु वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह यानी कि हाना उसकी ओर झुकी और बड़ी कोमलता से जो पोर्सिलिन की चम्मच है उससे उसको खाना खिलाया। किसे? पोर्सिलिन की चम्मच से उसको खाना खिलाया, और उसने अनिच्छापूर्ण तरीके से खाना खाया।
यानी कि खाना तो खाया लेकिन अनिच्छापूर्ण तरीके से उसने खाना खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम जल्दी ही मजबूत हो जाओगे, यानी कि तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी। सी सैड, उसने कहा। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, उसे पसंद नहीं करते हुए भी उसे तसल्ली देने के लिए उसे प्रेरित होकर वह बोली, ठीक है। ही डिड नॉट आंसर, किंतु उसने जवाब नहीं दिया। वैन सदाऊ कम इन द थर्ड डे, किंतु जब सदाऊ तीसरे दिन की बात है, जब सदाऊ ऑपरेशन का तीसरा दिन आ गया, ठीक है। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, तो उस युवक को बैठते हुए देखा, इस प्रयास में उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लाई डाउन, सदाऊ क्राइड, डू यू वांट टू डाई, लेट जाओ, सदाऊ चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो। ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स। ओके।